अहंकार में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस। वर्ल्ड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है और वहीं अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो वर्ल्ड इंडिया को तो अपॉर्चुनिटीज का हब माना गया है, बट फिर भी बिजनेस ओनर्स वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेड है। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या उनकी आदतें आपको लगता है होगी जो उनको डुबा दिया है, या वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे उन आदतों के वजह से जो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए? सही कहा आपने, इंडिया एक अपॉर्चुनिटी का हब बना है। हम अपने आप में ही 140 करोड़ है। वेरी ट्रू। तो वर्ल्ड की सारी इन्वेस्टमेंट आज मैक्सिमम इंडिया की तरफ आ रही है, सेटअप हो रहे, क्योंकि आप देखो कंजम्पशन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। सो फिर भी एसएमएज और एमएसएमएज के लोग कई स्टक हुए, वॉश आउट हो रहे, संघर्ष कर रहे। इसके कुछ रीजन है और मेरे हिसाब से 5 ऐसे मेजॉरिटी और कॉजेस है कि जिसकी वजह से वॉश आउट होता है या स्टक हो जाता है। 5 रीजंस? तो मेजॉरिटी 5, ऐसे तो कई सारे होंगे, लेकिन उसमें से नंबर 1 है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सही कहा आपने। पैसों के साथ मैनेजमेंट बहुत ही खराब है उन लोगों का। पैसा आते ही आदमी दुनिया को और लोगों को भूल जाता है। हालांकि पैसा जब चला जाता है तो दुनिया भी उसे भूल जाती है। सो पैसों को लेकर के गरीबी है एंटरप्रेन्योर्स के पास। इसका कारण है कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजमेंट में वीक है। वेरी ट्रू। तो बिजनेस ओनर के पास 3 चीजों का मैनेजमेंट होना चाहिए पैसों को लेकर के। उसमें से पहला है इमरजेंसी फंड, क्योंकि कोई हर्डल हमें बोलकर नहीं आते हैं। जो चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, इमरजेंसी, कुछ रिस्क है, पैसा आपके पास है तो आपको कहीं और भागना नहीं है उसको अरेंज करने के लिए। सही। तो होना चाहिए। शुरुआत भले ही आप 1 लाख रुपए से कर लीजिए, बट होना चाहिए। दूसरा, ऑपरेशनल कॉस्ट होनी चाहिए आपके पास कम से कम 6 मंथ की। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, बिजनेस ओनर पूरा महीना भर भागता रहता है वो ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए। उसको फिर उसके जो सैलरीज है, वेजेस है, उसको मैच करना है, उसका क्रेडिट उसको संभालना है। तो उसी चक्कर में उसी वो भागा दौड़ी में फंस अरेंजमेंट में ही लगा रहता है पूरा समय। एग्जैक्टली। और तीसरा रीजन है ओवर स्पेंडिंग। लोग पैसा जब खर्चा करते हैं ना तो बस वो खर्चा ही करते हैं। वो जो इनकम, कैश फ्लो है, उसके तरफ ज्यादा फोकस नहीं होता है। उनको लगता है स्पेंडिंग हैबिट्स वो बढ़ती जाती है। सो जो पैसों के ये 3 में से एक भी चीज मिसिंग है आपके पास मैनेजमेंट को लेकर के, तो बिजनेस गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2 ऐसे रीजंस है डिफरेंशिएट में करना चाहूंगा कि बिजनेस ओनर एक चीज दिखाना चाहता है और दूसरा वो नहीं देख पाता है। बिल्कुल सही। तो दिखाना क्या चाहता है वो लोगों को, मेरे पास लग्जरियस गाड़ी है, मेरे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा, मैं पिकनिक मनाता हूँ, मेरे पास एक बड़ा बंगला है, इंस्टाग्राम के पोस्ट है। ये लोगों को वो दिखाना चाहता है और ये गरीब बनने के सबसे आसान तरीके, सिर्फ दिखावे में ही जिंदगी चला रहा है। एग्जैक्टली। और ये गरीब बनने के सबसे आसान तरीके हैं और अमीर बनने के सबसे मुश्किल। लेकिन वो क्या नहीं देख पा रहा है, देखो उसने बहुत सारा लोन उठा रखा है, कितने साल उसके ईएमआई चलेंगे, उसको वो ईएमआई मैनेजमेंट कंपनी चला रहा है, बैंकों के पैसे भर रहा है कंटिन्यूअसली। वो क्या नहीं देख पा रहा है, उसके पास फ्रीडम है क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, टाइम का फ्रीडम है क्या। तो आप देखिए, अमीर बनना जो है आसान है, अमीर बने रहना मुश्किल है। बहुत सही। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के टेक्निकली साउंड होना जरूरी नहीं है, नहीं आपको एडुकेशन, एकेडमिक एडुकेशन में स्मार्ट होना है। बिकॉज आप भी फाइनेंस में कोच करते हैं तो एक आपको समझ में आएगा कि ये जो अंबानी से लेकर अडानी, इनके पास दोनों चीजें नहीं थी ना, तो नीदर टेक्निकली साउंड्स थे ना ही एकेडमिकली साउंड्स थे, लेकिन आज दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज वो खड़ी कर पाए। यानी पैसों के साथ उन्होंने मूर्खतापूर्वक व्यवहार नहीं किया है। बराबर। पैसों का है ना एक विजडम होना चाहिए। पैसों को ग्रांटेड नहीं ले सकते आप। एग्जैक्टली, ग्रांटेड लेना नहीं है और उसके प्रॉपर मैनेजमेंट करना जरूरी है ना। आप उसको मैनेज नहीं कर पाते तो हमारे यहाँ उसको लक्ष्मी कहते, तो वो आपके पास नहीं रुकेगा। सो देखो कि पैसों का केवल एक्सेल शीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ग्रोथ और सिचुएशन को देखना है और प्रेडिक्शन, इसको फाइनेंशियल विजडम कहते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना बहुत जरूरी है। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि पैसों का दिखावा मत करो और पैसों का घमंड भी मत करो।
बहुत सही कहा आपने। तो जैसे कि अभी आपने बताया, तो उससे 4 चीजें मैं समझ पा रही हूँ जो एक बिजनेस ओनर ने ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली है कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए उसके पास, क्योंकि वो एक ताकत होती है उसके लाइफ में, उसके बिजनेस में। Exactly. दूसरी चीज जो मैं समझ पाई हूँ कि एक ऑपरेशनल कॉस्ट होनी चाहिए बिजनेस ओनर के पास, बिजनेस रिलेटेड, और वो भी कम से कम 6 महीने की तो उसने अपने साथ रखनी ही चाहिए। मिनिमम 6 मंथ। मिनिमम 6 मंथ्स की, नहीं तो पूरा महीना सिर्फ अरेंजमेंट्स में ही चला जाता है। तीसरी चीज जो मैं समझ पा रही थी कि एक ओवर स्पेंडिंग की जो आदत होती है, उसकी दिखावे की जो आदत होती है, वो उसने कहीं ना कहीं रोक लानी चाहिए, क्योंकि लोगों को दिखावे के चक्कर में वो सिर्फ पैसा खर्चा ही करते जा रहा है। और चौथी चीज बहुत ही पसंद आई मुझे कि एक फाइनेंशियल विजडम होना चाहिए एक बिजनेस ओनर के पास। मतलब पैसों के साथ एक मूर्खता जैसा व्यवहार उसने नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही सही चीज थी, मुझे लगता है कि एक बिजनेस ओनर ने समझनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें वो समझ जाता है तो शायद वो अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं स्केल अप कर पाएगा। True. और ऐसे क्या 4 रीजंस है जो एक बिजनेस ओनर्स की आदतों को ले डूबा है? सेकंड पार्ट है लैक ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, स्वीकृति जिसे कहते हैं ना, अडॉप्ट करना। क्या होता है, बिजनेस ओनर सेल्फ मेड होते हैं, एसएमएज एमएसएमएज में ज्यादा करके, तो चीजें अनुभव उनके पास इतना रहता है कि वो लोग कहते हैं कि आई नो दैट, और ये 3 शब्द बहुत डेंजरस है, मुझे पता है। ऐसा करने के वजह से घमंड आता है, और आपका घमंड और पेट जब बढ़ने लगता है तो वो इंसान को गले मिलने नहीं देता है। जैसे ही आप अडॉप्टिव नहीं है, ऐसा मैसेज जाता है, तो प्रोसेसेस में, सिस्टम में एक रिजिडिटी आती है। आपको मार्केट ट्रेंड समझ में नहीं आता, आपके प्रोडक्ट के ट्रेंड, सर्विस के ट्रेंड, इंडस्ट्री के ट्रेंड समझ में नहीं आते हैं, और आपके बिजनेस इंटरेस्ट को आपके घमंड के आगे रखना है आपको, तो ये बिजनेस ओनर नहीं समझ पाता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ देयर इज वेरी नाइस सेइंग कि अहंकार में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस। एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं ना, कि एक्सेप्ट करना, अभी मैं हूं कहा और मुझे पहुंचना कहा है, और क्या बदलाव मुझे करने, ये ब्रिज है दोनों के बीच का, वो बदलाव, वो चेंज, वो अडॉप्टेबिलिटी अपने पास आना जरूरी है। तो मैं जैसे समझ पा रही हूँ कि एक इंसान ने, बिजनेस ओनर ने अडेप्टिव होना चाहिए, उसने चीजों को मानना चाहिए और सीखना चाहिए इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि जो इतना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। तो आपके हिसाब से तीसरा क्या रीजन है जो बिजनेस ओनर ने समझना चाहिए आज? तीसरी चीज थोड़ी फेवरेट है मेरी, एंड दैट इज कॉल्ड अ लीडरशिप। बिजनेस फेल होने का कारण है पुअर लीडरशिप। हाँ, तो लीडरशिप तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कोई भी बिजनेस को हैंडल करते समय। एग्जैक्टली। सो क्या होता है, अब बदलाव तो हर एक को पता है, बदल हो रहे, चेंज आ रहा है, इट्स ए कांस्टेंट नॉर्मल फॉर एवरीवन, लेकिन उस बदलाव के साथ का मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज डिफिकल्ट, कि आप उस इश्यूज को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये जिस लीडर को समझ में आया कि उसको टैकल करके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे आगे बढ़ना है, इस लीडरशिप में आदमी को विजनरी, एंटरप्रेन्योर को विजनरी बनना बहुत जरूरी है। वो अगर सपने नहीं देखता है, और जहां दृष्टि नहीं है वहां कोई आशा भी नहीं है। आपके लिए सपने देखने के लिए एम्प्लॉय थोड़ी ना आएगी, आपको विजनरी बनना है। हालांकि आपके विजन के साथ लोग जुड़ते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको, आपकी कंपनी को किस लेवल पे लेकर जाना है। वेरी ट्रू। तो होता क्या है कि वो सपने नहीं देखता, विजन नहीं देखता है, तो वो उसी महीना 6 महीने को मैनेज करने के चक्कर में फंसा पड़ा रहता है। एंड थर्ड पार्ट लीडरशिप में, इनइफेक्टिव लीडरशिप में, पुअर कम्युनिकेशन। वो सही मैसेज ही नहीं दे पाता है अपनी कंपनी में, अपने ग्राहकों को, क्योंकि ग्राहकों की धारणा ही बिजनेस की सही वास्तविकता है, बट सही मैसेज नहीं पहुंच रहा है आपका, आपके एम्प्लॉय के पास भी। और कम्युनिकेशन डेलीगेशन का आत्मा है। सही। सो कम्युनिकेशन सही होना जरूरी। एम्प्लॉय अपने फ्रीक्वेंसी पे चलता है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, और यहाँ तो आपके पास बहुत उछल कूद है, तो आपको वो प्रॉपर मैनेजमेंट आना चाहिए, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर आपको आना चाहिए, उसकी वजह से डेलीगेशन हो पाएगा। एक तो प्रॉब्लम क्या है, आदमी सारा काम खुद करना चाहता है और सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, और ये बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक इनइफेक्टिव लीडरशिप भी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने देती।
तो बिजनेस ओनर्स ने ये समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर उनकी अच्छी हो तो वो उनकी लीडरशिप को भी एनहांस करेगा और साथ ही साथ उनके बिजनेस को भी एनहांस करेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा रीजन। तो चलिए अब हम जानते हैं कि चौथी क्या रीजन है ऐसी कि जो बिजनेस ओनर्स ने आज समझनी चाहिए। चौथी चीज के लिए आई एम वरीड, लिटिल वरीड अबाउट इट। इट इज अ सोशल डिस्ट्रैक्शन। सोशल डिस्ट्रैक्शन। लोग आज देखो कि कई सोशली एंगेज हो गए हैं। डिजिटल युग में हम रहते हैं तो कई ऐसी लुभावनी ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें आती, मेंटल ग्रेटिफिकेशन, रील्स आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग्स प्लेटफॉर्म्स है। तो आप देखो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसके जो प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, इसका दुश्मन बन बैठा है। आज के एंटरप्रेन्योर्स लगभग 5 से 6 घंटा क्वालिटी टाइम उनका सोशल डिस्ट्रैक्शन में, उनका क्वालिटी टाइम सोशली एंगेज होके कर रहे हैं। मैं कहूँगी व्हाट्सएप स्क्रॉल करना, फेसबुक स्क्रॉल करना, यही सब में टाइम जा रहा है। एग्जैक्टली मुझे लगता है अगला इवोल्यूशन जो आएगा, आदमी का अंगूठा बढ़ेगा ज्यादा, क्योंकि वो उससे ज्यादा स्क्रॉल कर रहा है। तो जो सोशल मैं नहीं कहता, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पाबंदियां होनी चाहिए। वी आर जस्ट एडिक्टेड टू वाइट स्क्रीन। आदमी लगभग 2000-3000 टाइम से ज्यादा अपना व्हाइट स्क्रीन देखता है। ये ड्रग्स से भी भयानक है। तो इस पे कोई पाबंदी, डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि आज आपको सफल बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, आपको शिस्तबद्ध होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। बहुत सही। तो आपका फोकस इज इक्वल टू डिसिप्लिन। तो चेक करना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए, दिन भर आपका फोकस कहाँ डिस्टर्ब हुआ है। और सोशली इतने लोग एंगेज है कि अगले 5-7 साल बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश के सामने रहेगा इस सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर के। इस सोशल जो गैजेट जो वो जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सही कहा आपने। ये बिजनेस ओनर का ही शायद मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कि उनकी फैमिली का भी प्रॉब्लम होगा, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि वो खुद भी बिजी है सोशल डिस्टर्बेंस में और साथ ही साथ उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं बिजी है सोशल मीडियाज पे। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए काम की चीज है जो उन्हें समझनी चाहिए बिजनेस ओनर ने। वेरी ट्रू। और वो होता क्या है कि वो कोई पोस्ट फेसबुक पे डालते हैं, उस लाइक के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं। हालांकि उनको बिजनेस प्रमोशन करना है, उनकी खुद की सोशल आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, वो सोशली एंगेज हो रहे हैं, वो फैमिली आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया शुडंट बी लाइक टू इम्प्रेस द पीपल, टू इम्पैक्ट द पीपल, हैव इम्पैक्ट ऑन देम। सही कहा बिल्कुल आपने कि इसको कैसे एनकैश किया जाए ये बिजनेस ओनर ने सोचना चाहिए। एग्जैक्टली ना कि उस पे कैसे अपना टाइम वेस्ट किया जाए वो। वेरी ट्रू। चलिए अब आ जाते हैं कि लास्ट 5th रीजन क्या है ऐसा जो बिजनेस ओनर्स ने समझना चाहिए, कि ऐसी कौन सी आदत है जो उनको ले डूबी है आज। 5th चीज, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, बिजनेस स्टक हो जाता है या बिजनेस खत्म हो जाता है, वो है इग्नोरिंग कस्टमर नीड्स। आपके ग्राहकों का बर्निंग प्रॉब्लम आपको अमीर बनाने वाला है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आपको अमीर बनाने वाला है। ग्राहकों के साथ आपका जुड़ाव ये इस बात को प्रभावित करता है कि वो वापस आएंगे क्या नहीं। रिपीटेशन और एडवोकेसी कस्टमर के आपके लिए होने के लिए आपको ग्राहकों से जुड़ना होगा, उनकी नीड को, उनके प्रॉब्लम्स को समझना होगा। आज देखिए ब्लू चिप कंपनीज, बड़े बड़े टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एप्पल से लेकर गूगल तक, सारे ऑन रोड है फीडबैक के लिए। तो जो भी ग्रो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि कस्टमर के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहा है। हमारे जो वो एक ग्रेट बिजनेस ओनर टाइकून्स थे, हेनरी फोर्ड, उन्होंने भी कहा था कि मैं ग्राहकों की नीड को समझता हूं और उससे मैं अमीर बन रहा हूं। लेकिन हम बिजनेस ओनर ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हम उसके प्यार में हैं और हम उसको बस उसी के प्यार में, हम ना बदलाव ला रहे ना रिसर्च ना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर वो उस कस्टमर को समझता है, वो जाके कस्टमर के फीडबैक लेता है, उसके नीड को समझता है, तो उसका बिजनेस वो ग्रो कर सकता है। कस्टमर इज रेडी टू पे यू मनी, बट आर यू रेडी टू लिसन हिम? आर यू रेडी टू लिसन हिज कंप्लेंट? आर यू रेडी टू टेक हिज फीडबैक?
तो ये एंटरप्रेन्योर ने चेक करना चाहिए कि मेरे पास कितने फीडबैक आ रहे हैं, मेरे पास कितनी कंप्लेंट आ रही है और मैं उसके लिए कौन सा नया प्रोडक्ट, कौन सा नया इनोवेशन कर रहा हूं। क्योंकि एप्पल हर साल एक नया इनोवेशन करता है, हर कंपनी अपने नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करती है। यू बीट लाइक टोयोटा और BMW और मर्सिडीज, एनी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज वर्किंग ऑन कस्टमर नीड्स। बट जो SMEs और MSMEs है वो एंटरप्रेन्योर्स उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते, तो बिजनेस तो स्टक ही होगा। सो देयर आर मल्टीपल रीजन, बट मेरे हिसाब से ये 5 रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस ओनर स्टक होते हैं। और पिछले एक डिकेड से जो हम लोग इस बिजनेस में सर्व कर रहा है, तो उससे मैं यही समझ पा रहा हूँ। तो आप अगर उसके कुछ प्रिकॉशन, उसके लिए कुछ काम करो तो डेफिनेटली बड़े बदलाव आपके बिजनेस में आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द लवली इनसाइट्स। अगर इन 5 चीजों पे भी काम किया जाए तो हमारा एक बिजनेस एक अच्छे लेवल पे जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है आज। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच।